In this module, we will discuss the implication of system integration for management. Your company have decided that we are going to use integrated information system. But what are those human as well as technical consideration, physical consideration which you have to make sure कि आपको उसका पता हो. Now, in order for system integration to be successful in a firm, firms have to focus on both human level, which is logical level, and physical level. अब human level की अगर हम बात करें तो कंपनी को पता होना चाहिए कि कौन सा यूजर एक्सेस करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन नीड्स क्या हैं, उसकी रिपोर्टिंग नीड्स क्या हैं, उसको एक्सेस कितनी है इंफॉर्मेशन की. अगर आप फिजिकल इंटीग्रेशन की बात करें या फिजिकल लेवल की बात करें तो यू नीड टू नो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, हार्डवेयर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी. आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं चाहिए, आपको न्यू नेटवर्क इक्विपमेंट तो नहीं चाहिए. तो वो सारी कंसिडरेशन आपको उसकी जरूरत है. इन्वॉल्व्स द होल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड. नाउ याद रहे कि इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ईआरपी की इंप्लीमेंटेशन 6 to 12 months लेती है एंड आपको एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर करने पड़ते हैं जो आपकी कंपनी को हेल्प करेंगे ईआरपी की इंप्लीमेंटेशन में. अगर कंटिन्यूअस मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं होगी तो डेफिनेटली इट वुड बी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट ईआरपी इन योर ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट मस्ट बी रेडी टू फेस द ह्यूमन and ethical challenges in a system integration project. So they must be ready to tackle any system or human level issues. अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? Human level issues could be कि डिबेट स्टार्ट हो जाए कि कंपनी में किसको कितनी पावर होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन की, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी पावर भी ज्यादा होगी और कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकता है. एट द सेम टाइम सिस्टम लेवल क्या इश्यूज और चैलेंजेस आ सकती हैं. इफ द कंपनी डिसाइड कि हमने पुराना सिस्टम रिप्लेस करना है, क्या हमारे पास एक्सपर्टीज मौजूद है, क्या हमारे पास उस हार्डवेयर को बाय करने के लिए बजट मौजूद है, न्यू सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए बजट मौजूद है, कितने सर्वर्स चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट नेटवर्क इक्विपमेंट चाहिए. तो वो सारे चैलेंजेस मैनेजमेंट को अगर इन्वॉल्व होगी, कंटिन्यूस सपोर्ट होगी तो वो इजी तरीके से काम होता रहेगा. Silos do not work. Why? Because most organizations lose out in a long term when information is not shared in real time across the functional boundaries within the company. अगर कंपनी में even you implement the ERP system in your organization, लेकिन long term के अंदर information flow नहीं कर रही the way you want or the way you actually plan, तो definitely there will be operational problem, there will be decision-making problems. Integration has hidden benefits. Allow decision-making to be cascaded to all the department. Now, cascading is a process whereby information is successively passed on from one department to another department. Allow employees at low levels to make better decisions while interacting with client और partners. अगर पॉलिसी सेट है कि ऑपरेशन लेवल के लोग हैं उनको कितनी एक्सेस होगी बेस्ड ऑन देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, उनको कौन कौन सी रिपोर्ट एक्सेसिबल हैं, तो वो डेली बेसिस पे जो डिसीजन करनी है वो आसान तरीके से कर सकेंगे. एंड इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन. एक ही इंटरप्राइज वाइड मिलेगा, एक ही व्यू मिलेगा, एक ही इंफॉर्मेशन होगी, एक ही जगह से इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी. Improve work processes through establishing best industry practices in a company. तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आसान है, सीमलेस है, किसी को कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि कंपनी विल स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस विच आर अवेलेबल इन द इंडस्ट्री. एंड इट कैन अलाउ वेंडर्स टू डेवलप specialized system for specific market segment. तो अगर एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारे यूजर्स एक ही कॉमन डेटाबेस से एक्सेस कर रहे हैं
और सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट है, तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग भी बेहतर हो जाएगी।